बार बार ये कहा जाता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह उठ के आपके घरों में साफ सफाई करके पूरी सड़कों को, अपने देश को साफ कर, उसको उसका मेहनताना तो पूरा दीजिए ताकि वो अपने समाज की लड़ाई में आगे बढ़ सके, उसका परिवार आगे बढ़ सके। आप क्या कहना चाहते हैं कि फोर्थ क्लास अगर जो दलित वर्ग का व्यक्ति, अगर जो सफाई कर्मचारी, वो आगे ना बढ़े, बाकी के अधिकारी रैंक पे तो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ पूरा का पूरा, तो जो फोर्थ क्लास में थोड़ा बढ़ सकता है उसे भी आप रोक दीजिए। सरकार के पास एम्प्लॉयज नहीं है, सरकार के पास अपने एमपी एमएलओ को, सांसदों को, विधायकों को एक बढ़िया एसी वाला दफ्तर बनाने के लिए सरकार के पास बजट है, इनोवा क्रिस्टा देने के लिए बजट है, सरकार के पास विजय माल्या जैसे भगोड़ों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं, नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास बजट है। लेकिन जब बात आती है निचले दबे कुचले लोगों के रोजगार की, तब सरकार के पास रोजगार नहीं, सरकार कहती पकोड़े तलो। ये जो निकम्मी सरकार बैठी है या एनडीएमसी में जो भी अधिकार निकम्मे बैठे हैं, उनको के कानों में हम बता देना चाहते हैं कि देखो, आप बार बार हमारा को परेशान कर रहे हो, बार बार हमारे नाम को धिक्कार रहे हो, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जा रही है तो कॉलर पकड़ के भी मारना वो जानते हैं। आज टीएमआर सारा जाग गया है। कि जो फोर्थ क्लास की नौकरी है उसे भी ठेकेदारी में दे दिया गया। जहां हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी आज 40 से 50 हजार रुपए होनी चाहिए थी, वहां पर उन्हें सिर्फ 10 से 12 हजार में टाल दिया गया ठेकेदारी करके। उससे क्या हुआ, एक लगातार महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, तो कम पैसे मिलने की वजह से आप काम तो पूरा करवाते हैं लेकिन सैलरी आप उन्हें पूरी नहीं देते हैं, क्योंकि वो ठेकेदार के हाथ में चलेगी। इससे क्या होता है कि ना अच्छी एजुकेशन हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करा पाते हैं, ना अपने बच्चों को भविष्य के लिए हम कोई तैयारी कर पाते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, सबसे पहले ये जो समाज पूरा है ये मिलकर सुबह उठेगा और इस समाज की गंदगी को साफ करने की बात बार बार करते हैं। लेकिन ये जो दिवालियापन उन लोगों के माइंड में बन गया है, ये जो देश की सफाई करने वाले लोग हैं वो सिर्फ गंदगी साफ कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से सवाल मेरा यह है कि जो आपके मन में गंदगी है, जो ये देश के समाज को साफ रखने की मेहनत ये लोग करते हैं, उन्हें न्याय कब दोगे आप? ये लड़ाई इस बात की है। बार बार ये कहा जाता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह उठ के आपके घरों में साफ सफाई करके पूरी सड़कों को, अपने देश को साफ कर, उसको उसका मेहनताना तो पूरा दीजिए ताकि वो अपने समाज की लड़ाई में आगे बढ़ सके, उसका परिवार आगे बढ़ सके। आप क्या कहना चाहते हैं कि फोर्थ क्लास अगर जो दलित वर्ग का व्यक्ति, अगर जो सफाई कर्मचारी, वो आगे ना बढ़े, बाकी के अधिकारी रैंक पे तो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ पूरा का पूरा, तो जो फोर्थ क्लास में थोड़ा बढ़ सकता है उसे भी आप रोक दीजिए। इस देश ने रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमें दी, उस रिजर्वेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें सर्वाधिक मौके मिलने चाहिए थे। जहाँ रिजर्वेशन 22-22% सिर्फ एससी को मिलता है, एससी एसटी को, तो वहां पे जब मौके मिलने की बात आई तो आपने कहा नहीं, आप सिर्फ फोर्थ क्लास में आ सकते हैं। आज वो फोर्थ क्लास को भी आपने कमजोर कर दिया। ना हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, ना आप हमें रोजगार दोगे ताकि हम लोग आपके समान बराबर बैठ सके। तो हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। इसलिए हमारा समाज, जितना भी ये समाज है, वो सड़कों पे खड़ा है और वो ये कह रहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए इकट्ठा नहीं होंगे, जो भी हमारे नेता लीडर्स जो नहीं पहुंचे, उनको भी मैसेज है, अगर आप लोग भी इस लड़ाई में नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाज पीछे चला जाएगा। आज बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार को सही तरह प्राप्त करने का समय है, तो आप सब भी हमारे साथ लड़िए इस लड़ाई को, और जो हमारा वाल्मीकि समाज हो या अन्य जो समाज हो, उसे आगे बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, तो आप लोग ने चुनाव के मद्देनजर इस मांग को आगे रखी है कि हमें पक्का किया जाए। देखिए, चुनाव का तो हमने सम्मान किया, हमने अपना आंदोलन रोक लिया। हमने 6 मार्च को किया था, लोकसभा के चुनाव से पहले। तब हमने जब देखा चुनाव है तो मैंने शासन प्रशासन सरकार की नीतियों का सम्मान किया और अपना प्रदर्शन रोक लिया। हमारा चुनाव से कोई भूमिका नहीं है, हम अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, इनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो अपने पेट के लिए लड़ाई है, कर्मचारियों की लड़ाई है, जो कि बंधुआ मजदूर बनाकर जो सरकार दिल्ली देश की राजधानी में रखा जा रहा है, जबकि संपूर्ण भारत में टीएमआर जो टेम्परेरी मिसट्रोल है उसको कहीं पे भी लागू नहीं किया गया। पर विडंबना का विषय है कि देश की राजधानी में ये लागू है, जो कि आपके न्यू दिल्ली नगर पालिका एनडीएमसी कर्मचारी, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी भाई, हमारे पियोन, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काफी लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफी लोग हैं। तो उनको जो लोग बोलते हैं बारंबार सफाई कर्मचारी सफाई, तो सबसे पहले हम लोग को सफाई कर्मचारियों को जो दिमाग में गंदे उसको साफ करने का कार्य करेंगे अब, क्योंकि अब जो सफाई कर्मचारियों को चरम सीमा पर शोषण बढ़ रहा है लगातार, तो उसको रोकने के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। हमारी राजनीति से कोई भूमिका नहीं है। जिब्रा, यहाँ बहुत सारे लोगों के पास रोजगार की समस्या है, आप लोगों के पास रोजगार है तो आप लोग कह रहे हैं कि पक्का करो, जबकि आप लोगों को रोजगार लगातार दिया जा रहा है। देखिए, रोजगार हमारे पास कहाँ है?
रोजगार अगर होता तो आप दिल्ली के जंतर मंतर से थोड़ा सा आगे बढ़िए, सफाई के कूड़े का ढेर लगा। यहाँ पे तमाम नेता आते देश के। सरकार के पास एम्प्लॉयज नहीं है। सरकार के पास अपने MP MLO को, सांसदों को, विधायकों को एक बढ़िया एसी वाला दफ्तर बनाने के लिए सरकार के पास बजट है। इनोवा क्रिस्टा देने के लिए बजट है। सरकार के पास विजय माल्या जैसे भगोड़ों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं। नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास बजट है। लेकिन जब बात आती है निचले दबे कुचले लोगों के रोजगार की, तब सरकार के पास रोजगार नहीं, सरकार कहती पकौड़े तलो। अब बताइए, तो ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, क्योंकि शिक्षा से वंचित रखने का सबसे बड़ा सरकार का प्रोपोगेंडा यही है कि हम शिक्षा से अभिज्ञ रहेंगे तो हम अपने अधिकार के लिए नहीं बोल पाएंगे। पंजाब के अंदर 9,000 रुपए तनख्वाह सफाई कर्मचारियों की, PNC पर माली चौकीदार ड्राइवर, आंध्रा में 6,000 रुपए है, गुजरात में 6,000 रुपए है, आपके साथ ही यूपी लगता है 8,500 रुपए, कट कटाई कितनी मिलती है 5,000 रुपए। तो 5,000 में हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे? इन मनोवादियों ने क्या किया, दलितों को PNC पर माली चौकीदार ड्राइवर दलित लगते थे इस काम पे, इन्होंने क्या किया, उसको निजीकरण कर दिया। आज करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक जजमेंट दी थी, भाई जहाँ परमानेंट काम है वहाँ ठेकेदारी नहीं चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जब ये लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहा मानते हैं, अब इन्होंने एक जजमेंट निकाली 12%, जिसको आरक्षण मिल गया उसका बंद करो और जिसको आरक्षण नहीं मिला उसको दो। तो ये जुंगलेबाजी है। ये जुंगलेबाजी किस चीज की है? हम भाई भाई लड़ गए, रविदासी वाल्मीकि। तो किस लिए लड़ गए? RSS चाहती है भाई दलित आदमी कैसे न कैसे फूट डालो, राज करो। अच्छा, इन्होंने पहले एक उसको जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वर्गीकरण का, हाँ जी, आप उसके लिए बोल रहे हैं? मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ये जुंगलेबाजी है, सरकार की जुंगलेबाजी है ये। सरकार तो उसमें कह रही है कि जो बहुत सारे वर्ग हैं भैया उनका विकास हो गया है, इसलिए उनकी जगह 2005 में जजमेंट आई थी, ठेकेदारी नहीं चलेगी। ठेकेदारी पूरे देश में, रेलवे में, बैंकों में, हर जगह निजीकरण है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, किसी भी देश में लागू नहीं, या 12% अभी तक। पंजाब ने लड़ाई लड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट में, पंजाब ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम दिलबाग ठाकुर, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो चंडीगढ़ से लड़ाई लड़ी गई है। बादल साहब ने जो वकील करके दिया था वहाँ भी अभी लागू नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ 9,000 रुपए तनख्वाह है और कटकटा कितनी मिलती है साहब जी? 5,000 रुपए। तो 5,000 में ऐसी महंगाई में हम कैसे पालेंगे? बड़े मंत्री MLA 20,000 में कुत्ता पालने के लिए बंदा रखता है और हम सफाई 5,000 में कर रहे हैं। और नाला खोलने के लिए नाले खोल, हमें गटरों में बढ़ते हैं, टट्टी के गटरों में बढ़ते हैं, हमें कितनी तनख्वाह मिलती है? 5,000 रुपए। मोदी तो कह रहे हैं कि पूरे देश का विकास हो रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है। दलित का विकास नहीं है, नरेंद्र मोदी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है, किसान का और दलितों का विकास नहीं है। अभी 5,000 में बताइए भाई साहब, हम कैसे गुजारा करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे? स्कूल में मिड डे मील मिलता है। हम माननीय राष्ट्रपति जी से मिले थे 6 महीने पहले, फोटो दिखाऊं आपको? तो राष्ट्रपति जी से मिले थे, हमने कहा था मिड डे मील खत्म करो और जो मिड डे मील में पैसे आते हैं उसको पढ़ाई में लगाओ। ऐसा रखो बच्चों को कोचिंग। और हमें कम से कम सफाई कर्मचारी PNC पर मारी 50,000 तनख्वाह करो। ये 5,000 में हम कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो इस देश में राष्ट्रपति हमारी डमी है। आपने अभी कहा कि ना आपकी नौकरी तो है, आप क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, आप बताइए, मैं आप ही से पूछती हूँ, आप 3 महीने नौकरी करके 3 महीने घर में बैठोगे, तो 3 महीने की नौकरी में हमें 3 महीने में 30,000 मिलते हैं। 30,000 में आप क्या करोगे? आपसे पूछा मैंने ये सवाल। 6 महीने चला, 3 महीने में नहीं, 3 साल में भी मिला ही नहीं है। आप ये बताना चाहते हैं कि काम जो है पूरे साल नहीं है? 3 महीने का काम मिलता, 3 महीने में, फिर अगली साल 3 महीने में मिलेगा। मुझे पिछली साल 3 महीने में मिला था और अभी तक मेरे को मिला नहीं है। अब सोच रहे 2-3 बार एप्लीकेशन लगाई है, अब एप्लीकेशन में सुना है कहीं आएगी। अब बताओ, हमने 3 महीने में आदमी कमाएगा और साल भर बैठ के रहेगा, तो मुझे बता दो 3 महीने में हम क्या करेंगे 30,000 में? मतलब कहीं ना कहीं निजीकरण से भी समस्या हो रही है। जो सरकारी नौकरी पक्का नहीं कर रही, निजीकरण करके काम को कम कर रही है। काम को भी कम कर रही है, फिर स्कूल में भी टॉर्चर करते हैं। स्कूल में 1-2 बंदे का काम 1 बंदे से करवाते हैं कि पार्क भी साफ करो, स्कूल में पूरा स्कूल साफ करो, और बाकी जो परमानेंट लोग हैं उनको ऊपर बिठा देते हैं, भाई आराम से तुम बैठो, बोले मेरी कमर में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है। क्योंकि टीचर उन लोगों को अपनी गुलामी में लगा रखे, पानी लेके आ, रोटी लेके आ, सब्जी लेके आ, आपके मेरी गाड़ी साफ कर दे, आपके मेरा वो कर दे। तो पक्के लोग कुछ हमारे ही लोग कुछ पक्के लोग ये भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते, क्योंकि वो सफाई करना नहीं चाहते। क्योंकि मेरे जैसे भाई हैं, जैसे कि विकास है, ये लड़का मेरे साथ था, तो हमारे साथ भी स्कूल में बहुत ज्यादा
टॉर्चर किया गया था। मतलब जिनकी नौकरी पक्की नहीं है और जिनकी नौकरी पक्की है और वो सीनियर भी है, तो कहीं ना कहीं काम आगे बढ़ाने के लिए शोषण भी करते हैं कि तभी काम आपका आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी अभी TMR टेम्परेरी इंस्टॉल पे जो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जो एजुकेशन में है वो 500-600 लोग कर रहे हैं, जो सफाई में काम कर रहे हैं, चौकीदार हैं और पियोन हैं, बाल सहायिका हैं, सिर्फ वो काम कर रहे हैं। बाकी 2014 से लगातार कर्मचारी घर पे बैठा दिए गए हैं और हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। जहां हमारे कर्मचारी NDMC से निकाले गए हैं, वहां ठेकेदारी में पैसा भर के और उनको वहां भी शोषण किया जाता है। वहां भी जो टाइम में है उससे ज्यादा उन्हें टाइम दिया जाता है और उसके बाद उनकी जो मेहनत का पैसा है वो खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं कि 3-3, 4-4 महीने की सैलरी उनकी रुकी होती है और जो ठेकेदार गायब हो जाता है और गायब होने के बाद उसकी सैलरी चली गई, तो कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी जो अपने बच्चों को पालने का, अपने बच्चों को संभालने का काम करते हैं, वो आज कटोरा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। ये जो निकम्मी सरकार बैठी है या NDMC में जो भी अधिकार निकम्मे बैठे हैं, उनको के कानों में हम बता देना चाहते हैं कि देखो, आप बार बार हमारे को परेशान कर रहे हो, बार बार हमारे नाम को धिक्कार रहे हो, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जा रही है तो कॉलर पकड़ के भी मारना वो जानते हैं। आज TMR सारा जाग गया है। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार किसे कह रहे हो आप? निकम्मी सरकार जो वर्तमान में बैठी है, जिनके रहते 2014 से ये हमारे साथी जितने भी भाइयों सब बताओ कब से निकाले गए हो? 2014 से निकाले गए और ये 2014 से पहले के ही। अच्छा, आपने एक सांसद है, हिमाचल की सांसद है मंडी से, कंगना रावत, वो कहती हैं कि 2014 से भारत आजाद हो गया है, भारत में इतना काम हो रहा है, भारत का विश्व में नाम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 2014 से जो है हम लोग का शोषण हो रहा है। देखो अगर क्या बताएगा, बताओ। वो सबसे बड़ी पागल है। उसको टिकट दी किसने वहाँ पे हिमाचल में, और लोगों ने जिता भी दिया उसको विश्वास पे। अरे इनके पास जादू की छड़ी है भाई। पता नहीं कौन सी छड़ी है। उसकी मूवी का कोई भी गाना देखना, डांस देखना, उसमें वीडियो वायरल हुई थी, मेरे फोन में शायद होगी, निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा उसमें मैं। तो इस तरीके से कोई जो नेता होता है ये डांस करता है, टिकट देते क्यों इनको? गरीब को किसी को टिकट मिलती है? नहीं मिलती ना किसी को। फिल्म स्टार आएगा, कोई छा जाएगा, उसको आ जाएगा, कोई आ जाएगा, उसी को मिलेगी। अब उसको वहाँ बैठा दिया 5 साल के लिए। अब आप लोगों का तो है घर बिठा दिया गया है। सारे साथी हमारे घर बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है, ये है कि जो NDMC में लीडर बैठे हुए हैं, जो अपनी यूनियन चला रहे हैं, उन्होंने हमारे कर्मचारियों का जो कोड नंबर, जो एक वर्कर कोड नंबर होता है, वो बेच दिया है और दूसरे कर्मचारी परमानेंट हुए जिनकी अभी उम्र कुछ भी नहीं है। तो मैं अपना बताती हूँ, 10-349 जो कोड नंबर है, उस पे कोई प्रमोद नाम का काम कर रहा है जिसकी उम्र इतनी है भी नहीं। और ये हल्के में नहीं है बात, ये पूरी NDMC प्रशासन को चेतावनी है कि एक भी चोर पकड़ा गया तो पूरी प्रशासन, NDMC प्रशासन हिलाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को कुचलने का काम किया है, हमारे लोगों को दबाने का काम किया, हमारे लोगों के कोड नंबर नहीं, हमारे लोगों के परिवार को बेचने का जो काम किया।